वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर क्लास। 2.4 के अंदर हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। अगर हमें बेसिक चीजें अच्छे से क्लियर होंगी और हम इजीली एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर हमें ये डेफिनेशंस, ये रूल्स और ये सारी चीजें अगर हमें अच्छे से क्लियर नहीं है तो हम इसको इजीली सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इंडक्टिव लॉजिक। इनकी डेफिनेशंस हम करेंगे। इंडक्टिव लॉजिक हमारे पास क्या है? टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जब हमें किसी चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम जो हम बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव लॉजिक। इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है? टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स। यानी कि जब हमें एक एक्सपीरियंस होता है एक चीज का, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं? एक काम को करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। जी, नेक्स्ट है हमारे पास एरिस्टोलियन। ये बेसिक चीजें हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन, इनको जैसा आप अंडरस्टैंड करते जाए। और एरिस्टोलियन एक साइंटिस्ट है। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पर एक प्रेपोजिशन होती है, जब हम बोलते हैं तो उसकी दो ही मीनिंग होते हैं बात के, कि या तो ये बात ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। जैसे कि मैं कहता हूं कि आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। या मैं कहता हूं कि आज मैं लाहौर जाऊंगा, तो ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। तो प्रेपोजिशन क्या हुआ? द स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, इज कॉल्ड प्रपोजिशन। तो इसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम किसी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उस स्टेटमेंट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। अब उसके अंदर हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो सिंबल ऑफ लॉजिक पढ़ेंगे। सिंबल ऑफ लॉजिक के अंदर सबसे पहले हमारे पास है निगेशन। इनका हमने निगेशन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब निगेशन है क्या चीज? निगेशन से मुराद है, निगेशन को हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं। अब हमारे पास अगर एक वैल्यू p ट्रू है और एक फॉल्स है, तो जब हम निगेशन ऑफ p करेंगे तो जो ट्रू होगा वो फॉल्स बन जाएगा और जो फॉल्स होगा वो ट्रू बन जाएगा। इट्स मीन्स निगेशन रिवर्स द ऑब्जर्वेशन वैल्यू। लाइक इफ ऑब्जर्वेशन इज ट्रू, देन इफ वी टेक negation then we get false। तो इससे ये हुआ कि जब हम निगेशन लेते हैं तो निगेशन के अंदर ये होता है कि जो चीज ट्रू होती है वो फॉल्स हो जाती है, जो फॉल्स होती है वो ट्रू बन जाती है। तो ये हमारे पास आ गया निगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शंस। निगेशन के बाद है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन से मुराद है एंड। उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करें P एंड Q, उनमें से दोनों का ट्रू होना लाजिम है। अगर एक ट्रू है तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि जी P और Q, जब हमारे पास दो वैल्यू होंगी तो 2 रेज़ टू पावर 2, ये हमारे पास 4 वैल्यू बनेगी। 2 रेज़ टू पावर 2 4, यानी कि फर्स्ट ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स, फिर इधर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसको लिखने का ये तरीकाकार होता है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट टू वैल्यू ट्रू, फिर फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, और क्यू के अंदर फर्स्ट ट्रू फर्स्ट फॉल्स, फिर फर्स्ट ट्रू फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स। जी, अब हमने इसका कंजंक्शन कैसे लेना है? P एंड Q भी इसको बोलते हैं। और एंड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। एंड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। जी, तो प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं? इसकी अगर मैं आपको सादा सी मिसाल दूं कि अगर 0 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 है, 0 आ जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई में 1 जब होगा तो वो 1 ही रहेगा। तो कोई भी केस है, इधर हम रखते हैं, अगर 1 मल्टीप्लाई में 0 करते हैं तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक ही केस ऐसा है जिसके अंदर हमें जो रिजल्ट है वो ट्रू मिलेगा, वो जिस केस में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। जी, तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू, बाकी ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स, और दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर तो फॉल्स ही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कंजंक्शन। सिंपल, बिल्कुल
जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब ही हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिसजंक्शन। नेक्स्ट है जी डिसजंक्शन में क्या होता है? डिसजंक्शन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं और का, और इसके लिए हम प्लस भी यूज करते हैं। उल्टा वी जो है वो हमारे पास एंड के लिए यूज होता है और सीधा वी जो है वो और के लिए यूज होता है जी। पी और क्यू। अच्छा जी, अच्छा इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि पी और क्यू जब करेंगे, और से मुराद है अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, आइदर पी और क्यू, अगर पी ट्रू है तो क्यू फॉल्स भी है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको ट्रू लिखेंगे। ट्रू, ये फॉल्स तो ये ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू तो इसको ट्रू लिखेंगे। फॉल्स उसी सूरत में होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 1 + 0 = 1, 1 + 1 लॉजिक के अंदर क्या होता है 1, और 0 + 1 = 1, 0 + 0 जब होगा तो तब वो क्या होगा, तब वो 0 देगा, सॉरी तब वो 0 देगा जी। तो डिसजंक्शन हमारे पास ये हुआ कि जब हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें वो ट्रू मिलेगा जी। उसके बाद है हमारे पास इंप्लीकेशन और कंडीशन। इंप्लीकेशन और कंडीशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, P implies Q, इसको पढ़ते हैं P implies Q। अच्छा जी, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी कि हमारे पास इंप्लीकेशन के लिए अगर हमारे पास ये चीज है कि अ पर्सन लिव एट लाहौर, Q लिव इन पाकिस्तान, जैसे मैं कहता हूं ये P है हमारे पास, अ पर्सन लिव एट लाहौर, और क्यू में कह देता हूं ही लिव इन पाकिस्तान जी। इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है जी। अब वो कहता है कि पी एक ऐसा पर्सन है जो लाहौर रहता है, और वो कहता है क्यू, अगर वो लाहौर रहता है इट्स मीन्स कि वो पाकिस्तान में भी रहता है। तो यहां पे हम ये कहते हैं कि पी वो लाहौर रहता है, वो पाकिस्तान भी रहता है, ट्रू, ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि वो लाहौर रहता है, ट्रू, ट्रू से मुराद है कि वो रहता है, वो लाहौर रहता है, फॉल्स, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं रहता, तो इट्स मीन्स कि वो गलत कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाहौर है जी, तो ये फॉल्स आ गया। आगे वो कहता है कि वो लाहौर नहीं रहता लेकिन पाकिस्तान रहता है, तो ये भी ट्रू है क्योंकि वो लाहौर के अलावा कहीं भी रह सकता है, पाकिस्तान में तो है ना, तो ये तो ट्रू हो गया। फिर वो कहता है वो ना तो लाहौर रहता है ना ही पाकिस्तान में रहता है, तो फिर भी ये ट्रू है जी। तो एक केस ऐसा होगा जिसके अंदर क्यू पे जो है ना हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी, क्यू पे फॉल्स और पी पे ट्रू वैल्यू मिलेगी, तो उस केस में आपने क्या करना है, उसको फॉल्स करना है, बाकी तीनों केस के अंदर आपने क्या करना है, ट्रू करना है। तो जस्ट आप ये स्टेटमेंट याद कर लें कि पर्सन लिव एट लाहौर, ही लिव इन पाकिस्तान। अगर वो लाहौर में है, लाहौर से मुराद है उधर ट्रू स्टेटमेंट होगी, जैसे यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे भी ट्रू है, तो उसने कहा कि वो लाहौर रहता है और पाकिस्तान भी रहता है, तो मैंने ट्रू लिखा। फिर उसने कहा वो लाहौर तो रहता है लेकिन पाकिस्तान नहीं रहता, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट होगी कि एक बंदा लाहौर में रहता है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा लाहौर हो और वो पाकिस्तान का हिस्सा ना हो, तो ये फॉल्स हो गया। फिर उसने कहा वो लाहौर नहीं रहता लेकिन पाकिस्तान में रहता है, तो फिर तो ट्रू है, जाहिर है पाकिस्तान में तो है ना, लाहौर में नहीं है। तो फिर वो कहता है वो ना तो लाहौर में है ना पाकिस्तान में है, तो जब दोनों फॉल्स होंगे तो उस केस में भी आपने ट्रू लगा देना है। तो इसका एक और आसान तरीका है कि दोनों ट्रू पे भी ट्रू और दोनों फॉल्स पे भी ट्रू, दोनों ट्रू पे भी ट्रू और दोनों फॉल्स पे भी ट्रू। और एक केस ऐसा होगा इसके अंदर, पूरे जितना भी आप क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइज 2.4 के और जितने भी आप एग्जांपल्स करोगे, सब के अंदर आपने फर्स्ट और एंड वाले को बिल्कुल ट्रू लिख देना है और दरमियान में उस केस के ऊपर
फॉल्स आएगा, जिस केस में वो कहेगा कि वो पाकिस्तान नहीं रहता लेकिन लाहौर रहता है, तो वो सेकंड हमेशा सेकंड वाला होगा, जिसके अंदर वो इस तरह के इशू आएगा जिसको हमने फॉल्स लिखना है जी। तो ये था हमारा इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन के लिए हम एरो सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाई कंडीशंस जी। बाई कंडीशन क्या होता है कि बाई कंडीशन को हम पी बाय कंडीशन के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं जी। अच्छा जी, बाई कंडीशन की ये है कि रीड पी इफ क्यू, इफ स्टैंड फॉर इफ एंड ओनली इफ, यानी कि इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। अब इसके अंदर क्या चीज होती है कि अगर पी ट्रू है तो क्यू ट्रू है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उसको ट्रू लिखना है। यानी कि मैं अगर इसको यहां पे सिंप्लीफाई करूं, पी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है बहुत आसान, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि जब दोनों ट्रू हो, जब दोनों ट्रू हो और जब दोनों फॉल्स हो, फिर ट्रू लिख दो, दरमियान में जो कुछ भी है उसको फॉल्स कर दो। सिंपल याद करने का आसान तरीका कि जब दोनों ट्रू हो और दोनों फॉल्स हो, जिस कंडीशन पे दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, वहां पे ट्रू लिख दो, बाकी को फॉल्स कर दो। इसे कहते हैं हम बाई कंडीशंस जी। उसके बाद हमारे पास है जी कंडीशंस रिलेटेड विद कंडीशनल, यानी कि जो हमारे पास कंडीशनल से क्या हम रहा था, कंडीशनल को हमने इम्प्लीकेशन कहा था, इम्प्लीकेशन या कंडीशन। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंडीशन P इंप्लाइज Q की कन्वर्स जी। सबसे पहला क्या हमारे पास, कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या है, Q इंप्लाइज P, यानी कि P इंप्लाइज Q है तो इसको क्या कर दो, Q इंप्लाइज P कर दो। जो कन्वर्स के अंदर एक हमारे पास कंडीशन के अंदर ये चीज है, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे वो सेकंड पे ले और सेकंड वाले को फर्स्ट पे ले जाओ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स। उसके बाद है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है, P इंप्लाइज Q है, इसका हमने इनवर्स लेना है, तो वो कहता है कि ये हमारे पास क्या कर दो, दोनों के साथ इनवर्स लगा दो। कन्वर्स के केस में आपने क्या करना है, कन्वर्स के केस में Q इंप्लाइज P कर देना है, और इनवर्स के केस में P इंप्लाइज Q के ऊपर आपने क्या कर देना है, निगेशन अप्लाई कर देना है। इनवर्स हमने शुरू में बात की थी कि निगेशन, इनवर्स और कॉन्जुगेट ये सारी एक ही नाम है। तो कन्वर्स जो है हमारे, इनवर्स जो है उसके केस में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन हो गया P इंप्लाइज Q होगा, तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, निगेशन अप्लाई कर देना है। उसके बाद थर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन ये होती है कि जब हमारे पास P इंप्लाइज Q है, तो इस केस में हमने क्या करना है कि जिसके ऊपर निगेशन होगा, जो हमारे पास इनवर्स हमने लिया होगा, उसका हमने क्या कर लेना है, कन्वर्स बना लेना है। जो हमने कन्वर्स लिया है उसके ऊपर निगेशन अप्लाई कर देना है। सबसे पहले कन्वर्स सिंपल ये है कि P इंप्लाइज Q है तो उसको Q इंप्लाइज P कर दो। उसके बाद हमारे पास इनवर्स है। इनवर्स ये है कि जो हमारे पास P इंप्लाइज Q होगा उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, इनवर्स अप्लाई कर देना दोनों के ऊपर। और कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जो हमने कन्वर्स लिया था उसके ऊपर इनवर्स अप्लाई करना है। कॉन्ट्रडिक्शन के केस में कन्वर्स के ऊपर आपने क्या करना है, अप्लाई करना है इनवर्स, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास कंडीशन थी कुछ कंडीशनल की। उसके बाद हमारे पास है जी कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर टोटोलॉजी आती है। टोटोलॉजी क्या होती है, स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। यानी कि जब सारी वैल्यू ट्रू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं।
और जब सारी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए अब्सर्डिटी जी और कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। यानी कि जब सारी ट्रू होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी, और जब सारी फॉल्स हो जाएंगी तो उसको हम अब्सर्डिटी या कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड अब्सर्डिटी और कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, स्पेशली ये 4 थिंग्स, कंजंक्शंस, डिसजंक्शंस, इम्प्लीकेशंस और बाय कंडीशन, और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रडिक्शन है, और फिर टोटोलॉजी क्या होती है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है, अब्सर्डिटी क्या होती है, ये सारी चीजें, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और जब आप एक्सरसाइज को करने लगे सबसे पहले आप 1 बाय 1 इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, इन चीजों को देखें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हल करें, तो आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।